हाँ जी, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर दिल की अंतरिम गहराइयों से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करूंगा। सीईटी स्नातक स्तर का प्रश्न पत्र आपके सामने है दोस्तों। किस तरीके से प्रश्न पत्र आया था 2023 का प्रथम पारी का 7 जनवरी 2023 का ये प्रश्न पत्र आपका रहेगा। प्रथम चरण जिसके अंदर आप देख पा रहे हो समान पात्रता परीक्षा, बोले तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ तक आपको याद हो। और आज जो है दोस्तों 58 प्रश्नों तक मैंने जिक्र कर लिया था। 59वां प्रश्न जो है 59 क्वेश्चन आपके सामने जनगणना को लेकर। इससे पहले जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े दोस्तों, आपके लिए वहाँ रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती रहती है। इसके साथ दोस्तों आप व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो ये आपके सामने मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ दोस्तों। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। अधिकतर जो विद्यार्थी है अलग अलग ज़िलों से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो न्यूनतम था मेरे दोस्त। डी इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा। धौलपुर के अंदर जो है वो लिंगानुपात न्यूनतम था। अगला प्रश्न, खस नाम के घास होती है दोस्तों। घास होती है मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? जो पूर्वी भाग है यानी भरतपुर, अलवर, इस क्षेत्र में पाई जाती है। करौली, टोंक जो है वन विभाग, यहाँ पर जो है पाई जाती है खस नाम की घास। ये प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? कितनी होगी मेरे दोस्त? ये होगी एक नहीं 3/4 होगी दोस्तों। 3/4 चौथाई, 3/4 होने वाली है। उसके बाद राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है वो कौन है? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वो महाराव आपके संग्राम सिंह का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें से कौन शामिल नहीं होता है? बिल्कुल ये प्रश्न की लैंग्वेज को समझना कि प्रश्न में पूछा क्या है आपसे। क्या पूछा कि राज्य मानवाधिकार के आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। बिल्कुल एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर होती है और उस समिति के अंदर कौन सा व्यक्ति जो है कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों इसके अंदर मुख्यमंत्री तो शामिल होता ही होता है। उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल होता है। विधानसभा का जो विपक्ष का जो नेता होता है वो भी तो होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? आरोपित करेगा कितना दोस्तों? 25,000 के समथिंग, 25,000 रुपये के समथिंग जो जुर्माना लगा सकता है। कौन? राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो सूचना नहीं देने पर, ठीक है, 25,000 का जुर्माना दे सकता है। चलिए, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो अध्यक्ष आपसे पूछा है के गोयल, कमलकांत गोयल का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना, ये भी प्यारा प्रश्न दोस्तों, शानदार, खतरनाक, जबरदस्त प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर 1953 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रट लीजिएगा, छाप लीजिएगा। RCDF की जो स्थापना है 1955 के अंदर होती है, याद रखिएगा। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर जो है आपको बताना है। देखिएगा, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये बिल्कुल दोनों बात एकदम मैं क्या कहूँ, सही है। तो दोनों कथन क्या थे? सही थे। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील दी जा सकती है? तो ये भी प्रश्न आने लायक प्रश्न दोस्तों, रिपीट होने लायक प्रश्न दोस्तों, 60 दिन। उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका आ जाता है वो आ जाता है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सर्वाधिक बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था भैरव सिंह शेखावत के काल के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न, निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, ये करंट जीके का संबंध में प्रश्न था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का नोट देखा है क्या? देखा तो कमेंट में बताना कहाँ से हो आप। ठीक है। 1 रुपये का नोट पर उस पर 2 हस्ताक्षर होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। उसके बाद ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य, ई श्रम जो पोर्टल होता है उसका उद्देश्य पूछा है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ठीक है। उसके बाद 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है मेरे दोस्त? इसके अंदर NK सिंह का नाम लिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है मेरे दोस्त? 75 का डी करेक्ट आंसर रहेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ओके। उसके बाद प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक, ये प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? चंद्र का ए, बिल्कुल यहाँ पर विश्वेश्वरैया। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति के संबंध में पूछा है तो उच्च उत्पादकों किस्मों के बीज, हरित ग्रह प्रभाव। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है 2010 के अंदर शुरू की जाती है। उसके बाद केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? तो दोस्तों इसके अंदर जो आपकी आ जाती है बैंक दर। ओके, रिपोर्ट है यहाँ पर बैंक दर। उसके बाद सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? तो कितने जिलों को समाहित किया गया दोस्तों? 7 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आते हैं? गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 की बात आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकाय की सीमाओं में रहने वाले परिवारों यानी शहर में जो लोग रहते हैं उनको परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शहर गारंटी योजना जो योजना है ये प्रारंभ की जा रही। शायद ये चर्चा में आई भी थी, सुनी भी होगी। करंट जीके का ये प्रश्न था। योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को रट के रख लेना। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेंड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? 83 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है, जैसलमेर के अंदर ये मिले हैं। सुमेलित करना है, आराम से कर सकते हैं। मसूरिया साड़ी कैथूनकोट अजरक प्रिंट बालोतरा की है, आलोतरा बाड़मेर मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। 3 का 2 जहां पर दिखे चेप 2 भाई, 3 का 2 मेरे को सी में दिख रहा है, देख लीजिएगा। 3 को 2 जोधपुर का मोठड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, बाकी मिलान कर लेना। 3 का 2 यानी सी करेक्ट है, ऐसे ही पता लग जाएगा। 3 का 2 और किसी में आ ही नहीं रहा तो यही करेक्ट रहेगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखिएगा, 85 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? सावन भादो कोटा, परवन जयपुर में थोड़ी 12 में है मेरे दोस्त। ठीक है। 85 का सी करूं तो बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। सोम कारगर उदयपुर, सोम कमला मिला डूंगरपुर, ये 12 जिला यहाँ पे लिख लेना तो करेक्ट हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर भिक्षुओं को पुनर्वास। ठीक है, भिक्षुओं का पुनर्वास। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान पूछा है मेरे दोस्त। भारत में स्थान तो दूसरा स्थान है, याद रखना दूसरा स्थान है। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPPA की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा जो है आपसे पूछा है कितना हिस्सा है? तो 88 नंबर का आपका 75:25 यहाँ पर हिस्सा रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान
में सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर, ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, लाखेरी बूंदी करेक्ट है। उसके बाद निम्न में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जो जिला है वो नहीं है। नागौर, पाली, सीकर, जोधपुर। छापो भाई इस प्रश्न को। तो नागौर, पाली, सीकर। सीकर तो है, नागौर भी है, पाली भी नहीं है। पाली करेक्ट है। हाल ही में खबरों में आ रहा परख निम्नलिखित किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, उद्योग। 91 नंबर का छाप के रखना, शिक्षा से संबंधित है परख नाम का जो ऐप है। उसके बाद अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया है? तो दोस्तों इसके अंदर जैसलमेर के अंदर स्थापित किया है। अगला प्रश्न आपके सामने 93 नंबर का कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपसे पूछा है मेरे दोस्त। सत्य कथन के अंदर आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? 1, 3, 4 की बात करते हैं। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। व्यक्ति के अनुसार जी बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट बात है। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से तथा राजस्थान के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति तो ठीक है, यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, ठीक बात है। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से ही हैं। चारों कथनों को छांट के बताना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 93 नंबर का। ओके, थैंक यू।